इतिहास की सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? हम हमेशा सोचते हैं कि इतिहास तलवारों, युद्धों और क्रांतियों से बनता है, लेकिन सच कहूं तो इतिहास ज्यादातर लोगों की खामोशी से बनता है। जब लाखों लोग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं, तब इतिहास लिखा जाता है। 1975 की इमरजेंसी हो, लैटिन अमेरिका की मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, या दुनिया के किसी भी हिस्से का ऐसा दौर जहां सत्ता सवालों से डरने लगे, एक चीज हर जगह कॉमन मिलती है। सबसे पहले इंसान की आवाज छीनी जाती है, क्योंकि जिस दिन लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, उसी दिन सिस्टम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई सतलज हिट मी सो हार्ड। ये उन फिल्मों में से नहीं है जिन्हें देखकर आप थिएटर से निकलो और अगले दिन भूल जाओ। ये फिल्म आपके साथ घर आती है, आपके दिमाग में बैठ जाती है और बार बार एक ही सवाल पूछती है, अगर सच बोलने की कीमत अपनी जिंदगी हो तो क्या लोग सच बोल पाएंगे? सबसे पहले मैं डायरेक्टर हनी त्रेहान की बात करना चाहूंगा। आजकल ज्यादातर फिल्में आपको हर 5 मिनट में कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, बड़ा एक्शन, बड़ा डायलॉग, बड़ा ट्विस्ट, लेकिन हनी त्रेहान बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो आपको डर दिखाते हैं, वो आपको डर महसूस करवाते हैं, और दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। कई सीन ऐसे हैं जहां कैमरा सिर्फ एक चेहरे पर रुका रहता है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई बड़ा डायलॉग नहीं, बस एक इंसान और उसकी आंखों में छुपा हुआ डर। यही वो मोमेंट्स है जहां फिल्म आपको पकड़ लेती है। अगर एक्टिंग की बात करें तो देखिए, मैंने दिलजीत दोसांझ को बहुत सारी फिल्मों में देखा है, कॉमेडी करते हुए, रोमांस करते हुए, ड्रामा करते हुए, लेकिन यहाँ दिस इज जेन्युइनली समथिंग एल्स। उन्होंने यहाँ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने उस इंसान की थकान जी है जिसे पता है कि वो सही है, लेकिन उसके पास ये साबित करने की ताकत नहीं बची है। एक सीन है, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, जहां कैमरा सिर्फ उनके चेहरे पर रहता है, कोई डायलॉग नहीं, बस आंखें, और उन आंखों में इतना दर्द है कि शायद 10 पन्नों का डायलॉग भी उतना असर नहीं कर पाएगा। यही फर्क होता है एक स्टार और एक एक्टर में। लेकिन अगर किसी ने मुझे सबसे ज्यादा डराया तो वो है सुरिंदर पाल विक्की। आई मीन व्हाट अ परफॉर्मेंस। आजकल फिल्मों में विलेन गुस्सा करते हैं, चिल्लाते बहुत ज्यादा है, लेकिन असली डर तो उस आदमी से लगता है जो मुस्कुरा रहा हो और आपको पता हो कि अगले 10 सेकंड में कुछ बहुत गलत होने वाला है। उनकी एंट्री होते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। वो जोर से बात नहीं करते, फिर भी लगता है कि पूरी स्क्रीन उन्हीं की है, और यही होता है स्क्रीन प्रेजेंस, जिसे सीखा नहीं जा सकता। और फिर आते हैं सौरभ सचदेवा। यार, ये आदमी मुझे हर फिल्म में सरप्राइज कर देता है। कम डायलॉग, लेकिन एक्सप्रेशन इतने ज्यादा कि लगता है आदमी के अंदर हजार बातें चल रही है। कई बार लगता है वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता, और वही मजबूरी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म की राइटिंग की, और मेरे हिसाब से यही सतलज सबसे अलग बन जाती है, क्योंकि ये फिल्म आपको ये नहीं बताती कि कौन हीरो है और कौन विलन, ये सिर्फ आपको हालात दिखाती है, बाकी फैसला आपके ऊपर छोड़ देती है। और अच्छी राइटिंग वही होती है जो ऑडियंस पर भरोसा करे। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आप मास एंटरटेनर देखने आए हो तो शायद आपको लगे कि फिल्म थोड़ा टाइम ले रही है, लेकिन यही स्लो बर्न बाद में जाकर इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है, क्योंकि फिल्म आपको जल्दी शौक नहीं देती, धीरे धीरे तोड़ती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है। पंजाब को जिस तरह शूट किया गया है, वो पोस्ट कार्ड वाला पंजाब नहीं है, ये वो पंजाब है जहां खेतों के बीच भी डर छुपा हुआ है, जहां सड़कें भी अकेली लगती है, और जहां रात रात जैसी लगती है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है, और सबसे अच्छी बात, जहां म्यूजिक की जरूरत नहीं वहां म्यूजिक है ही नहीं। आजकल हर इमोशनल सीन पर वायलिन बजा देते हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंस ही सबसे बड़ा बैकग्राउंड स्कोर बन जाता है। और अब सबसे बड़ी बात, फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है? तो मेरे हिसाब से यह फिल्म पुलिस के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, या किसी एक इंसान के खिलाफ भी नहीं है। यह फिल्म पावर के अब्यूज के खिलाफ है, क्योंकि पावर किसी भी इंसान के हाथ में हो, अगर उसके ऊपर सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा तो उसका गलत इस्तेमाल होना लगभग तय है। और यही बात फिल्म बार बार याद दिलाती है। हाँ, इस फिल्म में कुछ कमियां भी है,
कुछ जगह फिल्म और टाइट हो सकती थी, 2-3 सीन छोटे किए जा सकते थे, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को थोड़ा और समय मिलना चाहिए था। लेकिन ऑनेस्टली ये इतनी छोटी शिकायतें हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद याद भी नहीं रहती। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हर अच्छी फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती और हर एंटरटेनिंग फिल्म अच्छी नहीं होती। सतलज दूसरी कैटेगरी में आती है। यह आपको हंसाने नहीं आई, यह आपको परेशान करने आई है, ताकि जब फिल्म खत्म हो तो आप सिर्फ एक्टर्स की परफॉर्मेंस याद न रखें, बल्कि यह भी याद रखें कि अगर किसी समाज में इंसाफ मिलने से पहले इंसान को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़े तो शायद समस्या किसी एक केस में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में है। और शायद यही वजह है कि सतलज सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक कन्वर्जेशन है और क्रेडिट्स खत्म होने के बाद शुरू होती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। दिस इज नॉट एन इजी वॉच बट इट्स एन इम्पोर्टेंट वन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।